अगर तुमसे कोई भी पूछ ले कि भाई तू पोकेमोन का एक्सपर्ट है, खुद को बादशाह मानता है, तो बता सबसे बेकार पोकेमोन की सीरीज कौन सी है? तो तुम लोग बोलोगे कि भाई पोकेमोन होराइजन्स, पोकेमोन सन एंड मून एंड पोकेमोन ब्लैक एंड व्हाइट सबसे बेकार है। लेकिन अगर वो सामने वाला बंदा तुमसे पूछ ले क्यों, तो तुम्हारी बोलती वहीं पे बंद हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारा जो ये ओपिनियन है वो लोगों के कारण बना है। तुम्हें पता नहीं है कि बेकार क्यों है। तो इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आज मैं तुम्हें बताएगा कि ब्लैक एंड व्हाइट के पीछे क्या कारण रहे कि वो सबसे बेकार है, यानी कि व्हाट वेंट रॉन्ग विद पोकेमोन ब्लैक एंड व्हाइट। और सन एंड मून एंड होराइजन्स के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो बात करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट के बारे में। तो पहला रीजन है यहाँ की पोकेमोन टीम एस केचम की। यहाँ पे एस केचम ने काफी लिटरली काफी ज्यादा पोकेमोन पकड़े और यहाँ पे इतने सारे पोकेमोन हो गए थे कि एस केचम किसी के ऊपर प्रॉपर फोकस कर नहीं पाया। और जो पोकेमोन पीक लेवल पे जा रहा था, पावरफुल बन रहा था, ऑडियंस के बीच में पॉपुलर होने लग रहा था, एस केचम उसको बदल देता था। और जिसके कारण जो नया पोकेमोन आता था उसके साथ में ऑडियंस वो अटैचमेंट वाली फीलिंग दे नहीं पा रही थी। लेकिन जैसे ही वो पॉपुलर होने लग रहा था, एस केचम दोबारा ये काम करता था और ये साइकिल रिपीट पे रिपीट हो रही थी, जिसके कारण यहाँ की पोकेमोन टीम को लोग सबसे बेकार टीम मानते, बिकॉज इनके बीच में वो कोऑर्डिनेशन वाली फीलिंग नहीं थी। पहले की टीम में क्या होता था, हर एक एस के पोकेमोन की दूसरे पोकेमोन के साथ में एक अलग बॉन्डिंग होती थी, जो कि यहाँ पे मिसिंग थी। ना ही ऑडियंस की और पोकेमोन के बीच में बॉन्डिंग थी और ना ही पोकेमोन और पोकेमोन के बीच में बॉन्डिंग थी। दैट्स व्हाई यहाँ की पोकेमोन टीम काफी बेकार थी। और यहाँ पे जो पोकेमोन था ना, क्रोकोडाइल, वो एंड में आया था। यहाँ का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन सबसे आखिरी में आया। तो तुम सोच सकते हो ना कि यार ये सीरीज सबसे बेकार क्यों है। इस सीरीज ने हमको एक भी एस का मेमोरेबल पोकेमोन नहीं दिया। दैट्स व्हाई ये सबसे बेकार है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 के बारे में, और वो है कि दूसरे पोकेमोन भी ज्यादा अच्छे नहीं थे। चलो मान लिया इसकी पोकेमोन टीम अच्छी नहीं थी, ज्यादा हो गए थे पोकेमोन, लेकिन बाकी जो पोकेमोन थे यूनिवा रीजन के नए पोकेमोन आते थे ना, वो उतने अच्छे नहीं थे। कोई आइसक्रीम वाला पोकेमोन है, कोई यार बोल्ट वाला पोकेमोन है, गियर वाला पोकेमोन है, जिसको देखने में मजा नहीं आ रहा था। और तीसरे पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ की ड्रैगन मास्टर आइरिस ही बेकार थी यार। आइरिस बात में इसको टोंट मारती थी। आइरिस इसको बोलती थी कि तू बच्चा है, बात में बोलती थी बच्चा है। अरे भाई तू भी तो बच्ची है, तेरे को क्या आता है? तो कौन सा पावर लेवल में सिंथिया के बराबर थी। हाँ, बाद में आगे चलकर बन गई थी, लेकिन उस टाइम पे ये भी कुछ नहीं थी। यहाँ तक कि एस से 100 गुना ज्यादा वीक थी ये, लेकिन फिर भी ये एस को हर कुछ बोलती थी। इस वाई फैंस को पोकेगर्ल पसंद नहीं आई। और मानो ना मानो, पोकेगर्ल अच्छी होती है, सुंदर होती है और प्यारी होती है ना, उसको देखने में ज्यादा मजा आता है। तुम सैना को ले लो, डॉन को ले लो, मे को ले लो, ये सब प्यारी थी तो लोगों को अटैचमेंट फील हो गई थी। और कुछ तो जो पोकेमोन फैन होते हैं ना, सिंपल वाले, वो पोकेगर्ल के लिए सीरीज को देख लेते थे। और फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करें तो सीरीज की स्टार्टिंग ही बहुत बेकार हुई थी। हाँ, स्टार्टिंग में जेक्रोम को दिखा दिया गया था। भाई मुझे लग रहा था कि भाई मजेदार, मजा आ गया, इससे बेहतरीन शुरुआत क्या ही होगी। लेकिन अगले एपिसोड में एस का पिकाचू, जिसने लेटियोस को हरा दिया, रेजियाइस को हरा दिया, भाई लेजेंडरी के बाप पोकेमोन तक को हरा दिया। लेकिन यहाँ पर आकर लेवल 5 के स्नाइवी से हार गया। अब मेरे को ये मत बोलना कि भाई यार जेक्रोम के कारण वो इलेक्ट्रिक टाइप के अटैक कर नहीं पा रहा था। अरे स्नाइवी ग्रास टाइप पोकेमोन है, इलेक्ट्रिक टाइप उसके ऊपर असर नहीं करेंगे, तो भी तुम लोग बोलोगे भाई अटैक कर नहीं पा रहा था। अरे भाई दूसरे अटैक थे, क्विक अटैक, टेकल, चलो मान लिया वो भी नहीं कर पाता। अरे भाई मानो ना मानो, लेवल 5 का स्नाइवी इतना वीक होता है ना कि अगर तुम इसके सामने होते, इसको पास में बुलाते और एक रेप्टा लगा देते या फिर इसके ऊपर एक फूक मार देते, में इसको फेंट हो जाना था। इस जैसे लेवल के पोकेमोन से हार गया। और सीरीज की स्टार्टिंग में ही फैंस का दिमाग खराब हो गया, ना ही आइरिस पसंद आ रही, पिकाचू को डाउनग्रेड कर दिया। और अगला पॉइंट है एस की आर्ट स्टाइल। जी हाँ, एस की आर्ट स्टाइल को इतना बचकाना कर दिया कि लोगों का दिमाग मूड यार खराब कर दिया। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो पहले ऐसा लग रहा था कि एस की एज भले इंक्रीज ना आ रही हो, लेकिन उसके आर्ट स्टाइल में मैच्योरिटी वाली फीलिंग आ रही थी। केंटो छोटे में थोड़ा छोटा था, होविन में थोड़ा बड़ा हुआ और सिनो में फुल मैच्योर हो गया। लेकिन इनोवा की आर्ट स्टाइल इतनी बेकार हो गई कि लोगों ने इसको देखना ही बंद कर दिया। लोगों को लग रहा था कि इन्होंने रिबूट मार दिया है। लोगों को ये लग रहा था कि ये वो वाला एस केचम नहीं है जो कि पहले था। दैट्स व्हाई लोगों ने देखना ही बंद कर दिया। और सीरीज की एंड में जाके पता चला अरे ये तो वही एस केचम है। पोकेमोन वालों ने ये बात को क्लियर किया नहीं, दैट्स व्हाई लोगों ने इसको हेड पे हेड दिया। चलो एक पल के लिए हम आर्ट स्टाइल को मान सकते हैं, भाई जैसा भी है अच्छा होगा। सन एंड मून में आर्ट स्टाइल खराब थी लेकिन स्टोरी अच्छी थी। लेकिन यहाँ का एस केचम का IQ इतना लो था ना कि यार बैटल करता था तो ऐसा लगता था कि भाई ये नमूना कहां से आ गया, यानी कि टाइप
टाइप एडवांस का, इसको टी भी नहीं आता था। ये पोकेमोन के सामने फ्लाइंग टाइप का पोकेमोन है और ये घंटों लगा रहा है कि भाई कौन सा पोकेमोन भेजूं, मेरे पास कोई पोकेमोन ही नहीं है टाइप एडवांटेज वाला, और पास में पिकाचू खड़ा है। इसको इतनी समझ नहीं है कि ये फ्लाइंग टाइप के ऊपर इलेक्ट्रिक टाइप ज्यादा पावरफुल होता है। ये इतना ज्यादा डम था, बता रहा हूं मैं, और इसी कारण लोगों को पसंद नहीं आया कि भाई हमारा हीरो इतना डम है तो देखने में मजा नहीं आता। और यही नहीं, यहाँ के राइवल को भी पूरी तरीके से बिगाड़ दिया गया। भाई ट्रिप को लेके आया गया जो कि पोल की सस्ती कॉपी है। लोगों यार एक जैसा राइवल देखने में मजा नहीं आता, तुम यहाँ पोल जैसा आइकॉनिक राइवल को रिक्रिएट करना चाहते हो जो कि इम्पॉसिबल है। और यहाँ पे सिर्फ एक राइवल नहीं, इतने सारे राइवल आ गए थे इस किस्म में कि यार खिचड़ी बन गई। इतने सारे राइवल, इतने सारे विलन, इतने सारे पोकेमोन, इतने सारे फ्रेंड, सबको एक साथ हैंडल कर पाना पोकेमोन के लिए काफी मुश्किल था। दैट्स व्हाई लोगों ने बोला भाई हमको देखना ही नहीं है, हम हमारा वैल्यूएबल टाइम तुम्हारे ऊपर वेस्ट क्यों करें, बहुत ही बेकार काम कर रहे हो तुम। ऐसा लोगों का कहना था। और लोगों का तो ये भी कहना था कि यार ओवरऑल एस की पूरी जर्नी में कुछ मजा नहीं आया, एस ने कुछ मेमोरेबल काम नहीं किए। और सीरीज की एंडिंग में पोकेमोन लीग में जो एस के सामने हगा है ना, भाई कैमरन जैसे नल्ले फालतू दुनिया के सबसे वर्स्ट पोकेमोन ट्रेनर से वो हार गया। इस बंदे को ये पता नहीं था कि इनोवा लीग इनोवा में हो रही है, ये जोटो में चला गया। इसको ये पता नहीं था कि यार यहाँ पे 8 बेस चाहिए, इसने 6 बेस लेकर ही बोल दिया मेरा काम हो गया। ऐसे बंदे से तुम इसको हराओगे तो लोगों को गुस्सा आएगा ही ना। और यार ट्रिप जैसे पावरफुल ट्रेनर को इंट्रोड्यूस कराया जिसको बीएन से जैसे नल्ली ट्रेनर हरा दे रही थी, लेकिन एस किस्म हरा नहीं पा रहा था। इसका मतलब तो यही है ना कि यार तुम इनडायरेक्टली एस किस्म को बीएन से जैसी नल्ली ट्रेनर से वीक बता रहे हो। और दैट्स व्हाई ये सीरीज काफी बेकार थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी सीरीज ही वर्स्ट थी, कुछ अच्छे पार्ट थे इसके अंदर। जैसे कि यहाँ पे एन था जो कि काफी अच्छा था, मेरी सिंथिया थी जिसको देखने में मजा आ गया था। और यही नहीं, यहाँ की टीम रॉकेट यानी कि अपनी टीम रॉकेट काफी सीरियस थी, अपने काम को ऐसे अंजाम दे रही थी जैसे कि इसके अंदर एक्सपीरियंस हो। ऐसा लग रहा था मानो कि एस का जितना भी एक्सपीरियंस था, मैच्योरिटी थी, वो टीम रॉकेट ने ले ली थी। यहाँ की टीम रॉकेट सबसे बेस्ट टीम रॉकेट है जितनी भी अभी तक पोकेमोन की सीरीज ही आई है, समझ रहे हो ना। बेस्ट थिंग एवर हैपेंड विथ टीम रॉकेट। और यही नहीं, यहाँ पे एस का आइकॉनिक पोकेमोन एस का चाइजार्ड भी वापसी करता है जिसको देखने में काफी मजा आता है। तो ये थे कुछ ओपिनियन जो कि लोगों को लग रहे थे कि दैट्स व्हाई ये बेकार है। अगर तुम मेरा ओपिनियन पूछो तो मुझे ये सीरीज ने एंजॉय दिया, मुझे ये सीरीज देखने में मजा आया। बिकॉज यार मैं तो इतना सोचता नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जब मैं बड़ा हुआ फिर मैंने इसको दोबारा रिवॉच किया, फिर जाके मुझे भी कमियां महसूस होने लगी। एंड हाँ, मैं अग्री करूंगा कि सबसे बेस्ट सीरीज नहीं है, लेकिन सबसे डाउन टेबल पे ही जाएगी बिकॉज इसने कुछ अच्छा काम नहीं किया जो कि इसको करना चाहिए था। तो अब तुम बताओ यार, तुम्हारे हिसाब से ये सबसे बेकार सीरीज क्यों थी? एंड सन एंड मून एंड होराइजन्स के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।